हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी को याद करने से छुटकारा। जी हाँ, यहाँ पर हम बिना लिखे वोकैबलरी को कहानियों के माध्यम से याद करते हैं और यहाँ पर सिर्फ वोकैब की आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। कल हमने देखे थे ग्रीन आइड मॉन्स्टर, योर हरक्यूलियन टास्क एंड स्पिक एंड स्पैन, राइट। एंड उसके साथ ही मैंने आपको बताया था हरक्यूलियन टास्क के जो ऑपोजिट होते हैं उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, that was someone's back of hand. Then we have seen the cake walk, then we have seen the your piece of cake. They all means very easy opportunity or easy task. फाइन, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे आज दो छोटे छोटे से हमारे इडियम्स, जो कि आपकी हिंदी की कहानियां जो आपने पढ़ी हैं फैबल से लिया गया है। फैबल्स जो हमने देख चुके हैं कि जो ऐसी कहानियां जिनसे हमें कुछ मॉरल मिलता है, नैतिकता मिलती है, उनको हम कहते हैं फैबल्स, राइट। तो ये जो फैबल है, एक आपने सुनी होगी, दैट इज सोर ग्रेप। इट्स नॉट सोर, इट इज सा, राइट। सो काइंडली वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, अगर हम सीख लेते हैं, सो इट इज सा। तो जो सार ग्रेप्स होते हैं, सार ग्रेप्स कौन से होते हैं गाइस? अंगूर खट्टे। अब आपको याद आ गया होगा कि ये एक लोमड़ी की कहानी है ना, कि जैसे लोमड़ी जो है जब वो जंगल से निकल रही होती, व्हेन शी वाज लॉइटरिंग, जब वह लॉइटर कर रही होती है जंगल के अंदर, स्ट्रॉल कर रही होती है, एम्बल कर रही होती है, आपके स्ट्राइड कर रही होती है, आपके वॉन्डर कर रही होती है, तो ये सभी यूज में लिया जाता है घूमने फिरने टहलने के लिए, राइट। सो यह जब वह जंगल के अंदर लॉइटर कर रही होती है, स्ट्रॉल ले रही होती है, एम्बल कर रही होती है, स्ट्राइड लगा रही होती है, वॉन्डर कर रही होती है, एंड ही वॉज ग्रैपलिंग विद हंगर, वह स्ट्रगल कर रही थी भूख से। ग्रैपल का विद का मतलब होता है किसी से जूझना, तो वह भूख से जूझ रही थी, एंड शी वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर। स्टार्व इज अ वेरी गुड वर्ड जो आप यूज करते हैं भूख के लिए पर्टिकुलरली, राइट। आपको मुझे बताना है कि जो पेट में हमारे कई बार गुड़गुड़ होती है, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये शायद मैंने अपनी किसी रील के अंदर या वीडियो के पहले वाले में बताया है, तो कृपया करके देख लीजिएगा। जो भी इनक्विजिटिव है जानने के लिए कि जो हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं ना। चूहे कूदते हैं, हाथी कूदते हैं भी हम हिंदी में यूज करते हैं, बट इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाए तो आप मुझे बताइएगा, फाइन। तो जो लोमड़ी थी वह स्टार्व कर रही थी भूख से, एंड वह इधर उधर जो है खाना ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसको एक बहुत ही बंच ऑफ ग्रेप्स, एक पेड़ दिखता है, विच वॉज लेडन फ्रॉम दी बंच ऑफ ग्रेप्स, जो कि लदा हुआ था। बंच ऑफ ग्रेप्स है ना, जो ग्रेप का गुच्छा होता है, दैट इज नोन एज बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट। तो वो अंगूरों के गुच्छों से लदा हुआ था, एंड तभी वह उसको तोड़ने की कोशिश करती है। उसके मुंह में पानी आता है, वो सोचती है मैं इसको खा लूं। अब जैसे ही वो उसको तोड़ने की कोशिश करती है, तो वो बहुत थोड़े से हाइट पे थे, है ना, देवर एट हाइट, तो वो उससे हाथ नहीं आते हैं। अब जब हाथ नहीं आते, है ना, जब वह हताश हो जाती है और वो बार बार प्रयास करने के बाद में भी, ऑल दी एफर्ट्स ऑल इन वेन, एवरीथिंग वॉज इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब क्या होता है? जब सारे आपके जो प्रयास हैं वो व्यर्थ चले जाएं, दैट इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, दैट ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ हो गया। तो जब उसके सारे जो उसने एंडेवर्स लगाए थे, उसने काफी एंडेवर्स लगाए, काफी जंप्स लगाई, उनको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब उसके हाथ में नहीं आए वो अंगूर, है ना, तब उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो व्हेन वी यूज सार ग्रेप्स का मतलब है व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट द थिंग एंड देन यू आर डिफेमिंग इट, कि कोई चीज आप प्राप्त करने की चाह तो रहे हो, लेकिन अब आपकी वह औकात से बाहर है, तब आप उसको कहते हो दैट इट्स अ सार ग्रेप, फाइन। सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। तो अगर आप भी किसी चीज के लिए एंडेवर्स लगाओ एंड द ऑल वेंट इन वेन, डू नॉट यूज दैट फ्रेज एज अ सार ग्रेप, फाइन। सामने वाले के लिए कर सकते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। जो दूसरा है, इट इज वुल्फ क्राई। अब आपको याद आ गया होगा यह किससे संबंधित है, यह भी एक फैबल से है, आपको पता ही है। वुल्फ क्राई, अब कोई गेस नहीं कर पा रहे तो मैं आपको कहानी सुना देता हूं। एक शेफर्ड था। शेफर्ड क्या होता है गाइस? जो शेफर्ड होते हैं दे आर दी गडरिए, है ना, तो जो भेड़ों को गेज कराते हैं मिडोस के अंदर। मिडोस क्या होता है गाइस?
मिडोस होता है आपके घास के मैदान, है ना। तो मिडोस के अंदर एक शेफर्ड था, वह हमेशा अपने जो भेड़े थी, अब भेड़ों का जो झुंड होता है, अब भेड़े हिंदी में तो भेड़े हो जाता है बट इंग्लिश में इट इज ऑलवेज शीप, राइट। सो ग्रुप ऑफ शीप इज ऑल्सो नोन एज फ्लॉक। ये भेड़ों के भी झुंड को कहते हैं हम, ये आप आदमियों के झुंड के लिए भी करते हैं, बर्ड्स के झुंड के लिए भी करते हैं। इसी से आपका एक फ्रेज बनता है दैट बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ feather flock together, that means चोर चोर मोसेरे भाई, है ना। that birds of feather की जो पंख वाले पक्षी हैं वह सब एक साथ झुंड में रहते हैं, तो birds of feather flock together, so that means चोर चोर मोसेरे भाई, फाइन। तो जब शीप के इनके जो फ्लॉक को जब वो लेके जाया करता था ग्रेस कराने के लिए मिडोस के अंदर, तो ये जो बच्चा था, लड़का जो था, ये थोड़ा सा नटोरियस था, थोड़ा सा चंचल था, ही वॉज नटोरियस, तो थोड़ा सा नटोरियस था। अब होता क्या है कि एक बार वो ऐसे ही देखता है कि मैं गांव वालों को कैसे बेवकूफ बनाऊं, आई शुड मेक फूल आउट ऑफ देम, टू मेक फूल आउट ऑफ समवन, है ना, किसी को बेवकूफ बनाना। तो वो अब सोचा, तो उसने चिल्लाया दैट भेड़िया आया, भेड़िया। अब आपको याद आ गया कि कौन सी मैं कहानी सुना रहा हूं ना। इसके अंदर दो फ्रेजेस बन सकते हैं, वंस अ लायर इज ऑलवेज अ लायर, दूसरा वुल्फ क्राई। वुल्फ क्राई का मतलब भी क्या होती है, झूठी वो मदद मांगना, दैट इज अ वुल्फ क्राई। अब क्या है कि वह बार बार, एक बार उसने चिल्लाया दैट भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो जो जितने भी गांव वाले थे वो सब डैश लगाते हैं, डैश इज अ जल्दी से, जो आप स्प्रिंट जिसको कहते हैं उसको हम डैश भी कहते हैं, तो तेजी से दौड़ते हैं। एंड वह आके देखते हैं, अरे कहाँ है भेड़िया, तो वह उनका मौक उड़ा देता है, बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो मौक उड़ा देता है मतलब मजाक उड़ाता है। तो एक बार वो चले जाते हैं ना, उनको बुरा तो लगता है, दे फील बैड, बट वो वापस चले जाते हैं। फिर वो एक थोड़े दिन होते हैं, फिर वो वापस करता है, भेड़िया आया, शेर आया, शेर आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। तो अब क्या होता है कि गांव वाले वापस उसकी हेल्प के लिए पहुंचते हैं कि अरे भाई भेड़िया आया तो उसको मार के भगाएं, वरना इसकी सारी फ्लॉक को ये खा जाएगा। तो अब वो वापस भाग कर आता है, फिर वो उनको वापस कहता है कि अरे आई वॉज जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, राइट। तो आई वॉज किडिंग, आई वॉज जोकिंग, है ना। तो अब जैसे ही आप किसी को कहते हो आई वॉज किडिंग, किडिंग अगेन वो मजाक करना, है ना। तो अब यहाँ पर उनको बहुत डेरोगेटरी लगता है, पेजोरेटिव लगता है, इंसल्टिंग लगता है कि यार ये क्या है ना, बार बार बुलाता है और ये हमसे झूठ बोलता है। तो अब एक दिन क्या सही में भेड़िया आ जाता है। अब जब सही में भेड़िया आता है, ही cried for help, he shouted, he screamed, है ना, but it fall on the deaf ears. To fall on the deaf ears, deaf ears मतलब उनके अब कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, उन्होंने कुछ सुना नहीं, है ना। तो जब आप किसी चीज को सुनते नहीं हो तो उसके लिए आता है टू फॉल ऑन दी डेफ ईयर्स, राइट। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज कि जब आप कभी भी किसी की बात को नहीं सुनते हो, अनसुना कर देते हो, दैट इज इट इज फॉलिंग ऑन योर डेफ ईयर्स। तो दे इट फॉल ऑन देयर डेफ ईयर्स, वो सुनते नहीं है। एंड अब वह बिलखता है, रोता है, वेल करता है, बहुत वेल करता है। he gets in blue, when you get in blue that is to be sad। तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो भेड़िया है वो उसकी सारी भेड़ों को मार के खा के चला जाता है। अब वह उतरता है और वो कहता है उनको सबको, he grumbles at him, grumbles at the villagers। grumble का मतलब क्या होता है गाइस, GRUMBLE, he grumbles at the villagers कि अब आए क्यों नहीं। जब आप किसी के ऊपर कंप्लेन करते हुए शाउट करते हो, जैसे कि कई बार आप मम्मा को, मम्मी क्या आप रोज टिंडे बनाए तो आप कितने बोला टिंडे मुझे पसंद नहीं है, बार बार बनाया तो, है ना। सो दिस इज, या मम्मी उठ तो गया हूँ, क्या है बार बार आप उठाए जा रहे हो, क्या है मम्मा मैं आ तो रहा हूँ खाना खाने के लिए, आप बार बार मुझे बुलाए जा रहे हो, है ना। सो दैट इज ग्रम्बलिंग एट समवन, सो यू शुड नॉट ग्रम्बल एट योर पेरेंट्स। तो वह अब ग्रम्बल करता है कि तुम आए क्यों नहीं, मैंने आपको इतना बार बुलाया। तो वो कहते हैं भाई तू हमें बार बार बुलाता है, झूठ बोलता है। तो जो एक बार के लिए झूठा वह सदैव के लिए झूठा। तो once a liar is always a liar, right? तो once a liar is always a liar, जो एक बार के लिए झूठा वह सदैव के लिए झूठा। तो ये भी एक अच्छा फ्रेज है। तो हमने अभी इस कहानी के अंदर कितने सारे फ्रेज देख लिए गाइस, ऑल इन वेन, सब व्यर्थ, जब आपके सारे प्रयास खराब हो जाएं। फिर हमने देखा सार ग्रेप,
ये हमने पहले वाली कहानी में देखा, सार ग्रेप, राइट, एंड वह सारे अपने प्रयास लगा देती हैं, और जब आप सारे प्रयास लगा देते हो, दैट इज व्हेन यू पुट ऑल योर एफर्ट्स, उसके लिए भी एक फ्रेज होता है, दैट यू हैव पुट ऑल द एंडेवर्स फ्रॉम योर टूथ टू टो, है ना, तो वह होता है फ्रॉम टूथ टू टो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, ये भी एक अच्छा मुहावरा है। फिर हमने अभी देखे कितने सारे, एक तो हमने देखा था fall on the deaf ear, to make fool out of someone, then we have seen so many phrases, है ना, हमने अभी एक वो भी देखा wolf cry, फिर हमने देखा birds of feather flock together, right? So we have seen in 10 minutes so many words and so many idioms. अगर आप भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से idioms and phrases को strong करना चाहते हैं, because they are very important part of every exam, whether it is CDS, whether it is banking, whether it is SSC, whether it is your CAT, so they come in every, and even you can use them in your day-to-day life. तो काइंडली इनको आप सीखते चले इसी इंटरेस्टिंग तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी के माध्यम से आप सीखें, आपके सिबलिंग सीखें, आपके किड्स सीखें, आपका क्रॉनी, आपके फ्रेंड सीखें, तो उनके साथ आप शेयर करें, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल दीज नोटिफिकेशन, एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्मूथ, और आपको यह सपोर्ट मिल सके कि हाउ टू लर्न सो मेनी फ्रेजेस, इनको याद कैसे रखें। इसलिए आपके लिए लेकर आता हूं कहानियों के माध्यम से। तो कीप ऑन वॉचिंग, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।